हेलो फ्रेंड्स, पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि कुछ अमेजिंग फैक्ट्स दुनिया के बारे में। सेकंड पार्ट में भी सेम हम वही देखेंगे। तो इसमें पहला है, घी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? किस राज्य में सबसे ज़्यादा घी का उत्पादन होता है? तो वो है भारत, क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा ऐसे एनिमल्स लोग पालन करते हैं, गाय पालन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे घी का उत्पादन सबसे ज़्यादा है। फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन है, किस देश में एक भी न्यूज़ चैनल नहीं है? जैसे आप जानते हैं हमारा भारत का जो देश है, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग न्यूज़ चैनल हैं, ठीक है। पर एक ऐसा देश है जहाँ पे एक भी न्यूज़ चैनल नहीं है, वो है ग्रीक। फिर है तीसरा नंबर का क्वेश्चन, बंदर के मुंह में कितने दांत होते हैं? बंदर का जो मुंह है उसमें कितने दांत होते हैं? जैसे आप लोगों को पता होगा कि एक अडल्ट जो इंसान होता है उसका दांत होता है 32, पर वैसे ही बंदर का जो दांत है वो होता है 34, ठीक है। फिर चौथा नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को बोला जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ने की खेती की जाती है और जो चीनी का जो फॉर्मेशन होता है, चीनी जो बनता है वो गन्ने के रस से ही बनाया जाता है, इसलिए उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। फिर पांचवा नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर मतलब क्लीन सिटी कौन सा है? तो वो है इंदौर। इंदौर का सिटी अगर आप लोगों ने कभी गए होंगे तो देखा होगा, या तो फिर वीडियोस में देखा होगा, बहुत ही क्लीन है। जैसे हमारा जो देश है वो कहीं कहीं थोड़ा बहुत कचड़े देखने को मिल जाते हैं, बट इंदौर में ऐसा नहीं है, वो क्लीन सिटी है। फिर पांचवा नंबर का क्वेश्चन है, किस देश में प्लास्टिक यूज़ करने पर सज़ा दी जाती है? एक ऐसा भी देश है जहाँ पे प्लास्टिक यूज़ करने पे सज़ा दी जाती है। इनके आंसर आप लोग मेरे को ढूंढ के कमेंट्स में बताना, ठीक है। फिर छठा नंबर का क्वेश्चन है, वो भारत में जनता कर्फ्यू किस दिन लगाया गया था? कि जनता के द्वारा भारत में किस दिन कर्फ्यू लगाया गया था, ठीक है। तो वो है 22 मार्च को कर्फ्यू लगाया गया था। भारत के अलावा और किस देश का राष्ट्रीय पशु बाघ है? आप लोगों को तो पता होगा कि भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो बाघ है। इसके अलावा एक और देश है, मतलब बांग्लादेश, ठीक है, उसका भी जो राष्ट्रीय पशु है वो बाघ ही है। फिर आठवां नंबर का जो क्वेश्चन है वो पूछता है कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत मतलब कितने परसेंटेज जो एरिया है उस पर जल है? बाकी तो आप लोगों ने सुना होगा, पहले भी पढ़ा होगा भूगोल वगैरह में, कि हमारा जो पृथ्वी है वो पानी से मतलब घिरा हुआ है, तो उसमें 71% पानी भरा हुआ है, ठीक है। और जितना हम लोग रहते हैं जो स्थल है, उसके अलावा जो बचा हुआ है वो स्थल का एरिया आता है। फिर 9वां नंबर का क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य के लोग सांप के तेल से सब्जी बनाते हैं? जैसे आप लोगों को पता है कि भारत का जो देश है यहाँ पे सब सरसों का तेल, रिफाइंड तेल, इसी से सब्जी बनाया जाता है। पर एक ऐसा भी राज्य है जिसमें लोग सांप के तेलों से सब्जी बनाया जाता है, तो यह सिक्किम राज्य। मेघालय हो गया, सिक्किम हो गया, यहाँ के लोग सांप को खाते भी हैं और उसके तेल से सब्जी भी बनाते हैं, ठीक है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, सबसे बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो जो सबसे बड़ा इमामबाड़ा है वो है लखनऊ में, ठीक है। फिर 11 नंबर में पूछता है, इनमें से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पुष्प है? ये हर किसी को पता होगा, क्योंकि ये बचपन से ही सिखाया जाता है कि हमारा जो भारत है उसका राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, राष्ट्रीय पशु कौन सा है, ठीक है। तो इसका आंसर है कमल। कमल का जो फूल है वो हमारा राष्ट्रीय पुष्प होता है। तो 12 नंबर में फिर पूछता है, सांची का स्तूप किसे बनाया जाता है? तो वो है अशोक स्तंभ। फिर 13 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व के किस देश में एक भी नदी नहीं है? कौन सा ऐसा देश है जिसमें एक भी नदी नहीं है? जैसे आप लोगों को पता है कि हमारा जो देश है भारत, इसमें बहुत सारे ऐसे नदी है, हम बहुत से ऐसे राज्य है जिसमें अलग से नदी है, बहुत सारे
ऐसे जगह है जहाँ पे नदियों का भरमार है, पर एक ऐसा देश है जहाँ पे एक भी नदी नहीं है, वो है सऊदी अरब। वहाँ पे नदी की संख्या 0 है। फिर वही 14 नंबर में फिर पूछते हैं कि किस देश में गाली देने पर सज़ा सुनाई जाती है। हमारे देश में ऐसा कोई रूल रेगुलेशन, कुछ ऐसा कानून नहीं बना है कि लोगों को गाली देने से कुछ सज़ा हो या फिर सज़ा मिले, बट एक ऐसा देश है, ठीक है, जिसमें गाली देने से सज़ा सुनाई जाती है, वो है ताइवान देश। एक देश है ताइवान करके, तो उसमें गाली नहीं देनी होती है, अगर दी जाती है तो फिर को सज़ा भी मिल सकता है। फिर 15 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है। तो यहाँ पे विश्व का प्राचीन जो भाषा है वो है संस्कृत। आप लोगों ने अगर रामायण महाभारत देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि उनका जो बुक है वो भी संस्कृत में ही लिखा गया है, और उनको जो शिक्षा दी जाती थी गुरुकुल से, जो गुरु उनको बताते थे, जो शिक्षा देते थे, वो भी संस्कृत भाषा में ही होता था, ठीक है। तो हमारा जो प्राचीन भाषा है वो संस्कृत ही है। और फिर 16 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है। ठीक है, ये आप लोग मेरे को ढूंढ करके इसका आंसर कमेंट्स में बताएंगे कि भारत में जो बुलंद दरवाज़ा है वो कहाँ स्थित है। ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा हिस्ट्री में, छोटे क्लासेस में, नीचे क्लासेस में हमें ये पढ़ाया जाता था। जो अकबर हो गया, अकबर, बिरबल, बुलंद दरवाज़ा, बहुत से ऐसे टॉपिक है जो हिस्ट्री से आते हैं। तो ये सारे जो क्वेश्चन है वो, मतलब ये जो 16 नंबर का जो क्वेश्चन है वो हिस्ट्री से है, तो बता दीजिएगा ढूंढ के।